नमस्कार मित्रों, आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय को लेकर। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी, जो सिवान के एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं और शिक्षाविद भी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसे कि आपको पता है कि आज 5 जून है और 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कि पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं जो जानना जरूरी है, क्यों मनाया जाता है और इसके परिणाम क्या होते हैं। इसी विषय को जानने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊं तो आपको ये बताऊं कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए, इसके सुरक्षा और संरक्षण के लिए सबसे पहले बनाया गया था, वो 5 जून 1973 को किया गया था, जैसा कि हमको पता है डॉक्टर साहब। तो अभी जो 2024 का जो थीम है वो है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा संरक्षिता। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस विषय पे, और हम चाहते हैं हमारे श्रोता भी इस विषय को जाने और थोड़ा सजग रहें, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जिसके चलते हम लोग इतने गर्मी का और हीट वेव का मार झेल रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण में गिरावट के असर क्या क्या हो सकते हैं। अगर पर्यावरण से छेड़छाड़ किया जाए तो क्या क्या उसके इम्पैक्ट और उसके असर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पर्यावरण को समझना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि जिन लोग पर्यावरण का मतलब समझते नहीं है, पर्यावरण का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि आपके आसपास का परिवेश, ठीक है, कि आपके आसपास में, हमारे आसपास में पेड़ पौधे हैं, कई सारे जीव जंतु हैं, उसके अलावा मिट्टी है, मृदा है, जल है, वायु है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो सम्मिलित रूप से होती हैं, ये पूरी पर्यावरण के दायरे में आती है। मैंने हमारे परिवेश में क्या सामान्य रूप से, वैसे तो परिभाषाएं भी अलग दी, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम एक सामान्य रूप से समझा रहे हैं कि हाँ, हमारे आसपास का जो परिवेश है वो समन्वित रूप से पर्यावरण का रहता है, ठीक है। अब आपने एक सवाल पूछा कि पर्यावरण के में गिरावट का क्या असर पड़ रहा है। तो देखिए, आजकल आप देख रहे हैं कि मौसम में कैसे चेंज हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है। कहीं पे खूब ठंडा पड़ रहा है, कहीं पे खूब बारिश हो रही है, कहीं खूब गर्मी पड़ रही है। अभी गर्मी पड़ी, कितने लोग मौत मारे गए जी। अभी कुछ दिन पहले ठंडा पड़ा था, उसमें कई लोग मारे गए थे। कहीं पे खूब बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मौसम की जो सामान्य व्यवस्थाएं थी, उसमें जो विकृति आ रही है, वो ये सब पर्यावरण जो अवनयन है उसका कारण है, उसके कारण हो रहा है। क्योंकि पर्यावरण जो गिरावट हो रहा है उसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो पहले की जो व्यवस्थाएं थी, मौसम जो पहले रहा करता था, उसमें बहुत कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। एक हमको याद है कि जब कोरोना महामारी चल रही थी, तो उस समय एक अमेरिकी वैज्ञानिक, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, टी से नाम था लेकिन याद नहीं आ रहा हमको, ठीक है। वो उन्होंने एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट दिया था कि हम अभी दुनिया कोरोना बीमारी से लड़ रही है, लेकिन आज के डेट में स्थिति ये है कि जो पर्यावरण, जिसे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, पर्यावरण का जो गिरावट हो रहा है, उसके कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे जो समस्याएं उत्पन्न होगी, उसके सामने कोरोना महामारी में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, कुछ भी नहीं थी। इतना विकट स्थिति पैदा होने वाली है, मानवता अस्तित्व संकट में आने वाला है। तो इसलिए इसको समझना सबके लिए जरूरी है कि पर्यावरण का आप कैसे रक्षा करें, कैसे उसका संरक्षण करें। इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की, ताकि इसे लोग कुछ सार्थक प्रयास करें, कुछ सार्थक चर्चाएं करें और जागरूकता का प्रसार हो, सभी लोग उसके पर्यावरण के महत्व को समझें। जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जलवायु परिवर्तन से हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व ग्लोबल स्तर पे इसका असर देखने को मिल रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो भूस्खलन हो रहे हैं, या फिर जहां बारिश नहीं हो रही थी वहां बारिश हो रही है। आप देख लीजिए सऊदी अरब में क्या हुआ, बिन मौसम बारिश हुआ, 3 साल 4 साल का बारिश एक साथ हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन और कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड है ये सब चीजें। तो अभी जो स्थिति है सिवान की, सिवान के परिप्रेक्ष्य में बात करें हम लोग, तो बिहार में जो इसका जो सूचकांक है, प्रदूषण का सूचकांक, वो दूसरा स्थान है सिवान का। और प्रदूषण का जो सूचकांक है उसमें 425 का ये है। तो इसको कैसे क्या कर सकते हैं? बेसिकली
सिवान जो है, सिवान अभी वर्तमान में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी कि केवल अपने देश नहीं विश्व के प्रदूषित शहरों में आता है और यहाँ का वायु प्रदूषण सूचकांक जो है कभी कभी 425 तक पहुंच जाता है। ठीक है, सिवान जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। हालांकि जब ये तथ्य सामने आया था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि सिवान में ना तो इतने वाहन है, ना इतने कोई नदी इस तरह की है या कोई इस तरह का है, ये इतना बड़ा सूचकांक कैसे आता है। तो कुछ है कि मौसमी जो बनावट है उसमें कुछ न कुछ है जिसके कारण की ऐसी चीजें आ रही हैं। लेकिन सिवान में अगर प्रदूषण के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मृदा प्रदूषण की समस्या है ना वो ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आप देखेंगे खेत खलिहानों में हर जगह पॉलिथीन वगैरह जो है ना इतना ज्यादा यहाँ पे उपयोग होता है, खेतों में दब गया है। तो उसके अलावा जो शहरें हैं यहाँ पे या जो अंचल के जो जैसे कि जैसे मैरवा हो गया या ये रघुनाथपुर हो गया या ये अंदर हो गया, वहाँ पे भी देखें जो छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ भी प्रदूषण अच्छा खासा है। ठीक है, तो इसलिए सिवान एक प्रदूषित शहर है और यहाँ शहर में जो साफ सफाई की व्यवस्था है, अभी आज हम लोग दहा नदी पे गए थे, वहाँ पे कुछ देखे जलकुंभी पूरा फैला हुआ है, पूरा उसमें पॉलिथीन लोग सड़क पे जा रहे हैं पुल होके और ऊपर सारा कचरा उसमें गिरा रहे हैं, तो गंदगी बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण बेसिकली है क्या कि ये जो चीजें हैं ना, इसके कारण सबसे बड़ा चीज क्या है कि मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है कि जैसे मान लीजिए वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण मतलब क्या होता है कि वायु प्रदूषण मतलब वायु में की गुणवत्ता में गिरावट। वायु का एक स्ट्रक्चर है, उसमें कई सारी गैसेज है। अब उसमें क्या होता है कि जब वाहन हम चलाते हैं या बहुत ज्यादा कोई ज्वलनशील वस्तु का उपयोग करते हैं तो वो क्या होता है, उसके कारण वायु की जो गुणवत्ता होती है वो उसमें गिरावट आती है। ठीक है, इसी तरह जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है। तो इन सब के कारण जो होता है क्या है कि आदमी का शरीर है ना वो कई सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जैसे वायु प्रदूषण के कारण लोग का फेफड़ा का प्रॉब्लम हो रहा है, फेफड़ा की बीमारियां होती है, कैंसर तक हो जाता है। उसके अलावा हार्ट अटैक आ जाता है। इसके अलावा जो जल गलत जल नीचे जो यहाँ का भूल जल स्तर है उसमें ये फ्लोरीन वगैरह का भी मामला सामने आ रहा है। तो ये सब चीजों के कारण जो है ना बहुत सारे जैसे ये स्केलेटल फ्लोराइसिस एक बीमारी होती है वो हो रहा है और भी तमाम बीमारियां हो रही हैं। पूरा शरीर जो है आदमी का इस प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहा है। तो इसके कारण जब हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, हमारे युवा प्रभावित हो रहे हैं, हमारे शरीर जो और लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा मसला है। इस पे बहुत संजीदगी से सोचने की और बहुत प्रॉपर तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि सिवान को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। नहीं, आपने सही कहा सर कि अभी जो वायु प्रदूषण की बात अगर करें हम लोग तो आजकल घर घर में एसी लगाया जा रहा है। पेड़ लगाने के बजाय लोग एसी लगा रहे हैं और अगर लोग पेड़ लगाना शुरू कर दें तो हमको लगता है इतनी एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एसी का सबसे डिमेरिट ये है कि वो उसके द्वारा जो हवा में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके एक गैस है वो निकलता है जो काफी मनुष्य के शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। और गाड़ियां भी नहीं है। अभी हम देख रहे थे सर आपके भी दहा नदी आप लोग सफाई में लगे हुए थे तो मैंने देखा और अच्छा लगा कि आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो और क्या क्या उपाय हो सकते हैं कि सिवान को प्रदूषण मुक्त किया जा सके? जैसे कि आपने भी दहा नदी सफाई किया तो और भी क्या क्या उपाय हो सकते हैं प्रदूषण मुक्त करने के लिए सिवान को? देखिए सिवान में प्रदूषण का जो है ना स्वरूप अलग अलग टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे या ये सिवान हो या कहीं भी कोई भी शहर, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहली व्यवस्था तो होनी चाहिए कि साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी घरों से कचरे निकलते हैं या जो गार्बेज निकलता है उसका सही तरीके से निस्तारण हो। अब सिवान में नगर परिषद की समस्या ये है कि उसके पास कोई निस्तारण कोई स्थानीय नहीं है। कई बार सुनते हैं कहीं कोई विवाद हुआ था, कहीं मिल लिया था वहाँ विवाद हो गया, फिर अभी कोई तो ये जो कचरा उठाए कहीं फेंक दिया जाता है। उसके बाद से देखिए कि सिवान में जो कचरे उठा के जाते हैं वाहनों पे वो खुले रूप में जाते हैं। ये सब बड़ा गड़बड़ है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो वाहन है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कई तरह की चीजें हैं। तो इसमें जब प्रदूषण बढ़ाने की बात आती है ना तो केवल सिर्फ बात नहीं करना का प्रयास करना। वो प्रयास कई तरह के होंगे। एक होंगे दीर्घकालिक, एक होता है अल्पकालिक, एक होता है छोटे स्तर पे। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए जो प्रशासन यहाँ का है उसको देखना चाहिए कि भाई ये इतना बड़ा यहाँ पे वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक 425 तक पहुंच जाता है, तो भाई क्या इसका कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया जाए और उसके समाधान के लिए प्रॉपर एक व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन सबसे जो मेन चीज है वो है इसका उपाय जो होता है वो होता है पेड़ लगाना।
कि प्रदूषण कोई भी रूप हो, वो चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, वो चाहे जल प्रदूषण हो, वो चाहे मृदा प्रदूषण हो, उसका सबसे बड़ा उपाय होता है कि हम पेड़ लगाएं। जहाँ भी संभव हो वहाँ पेड़ लगाएं, ठीक है। तो पेड़ जितना हम लगाएंगे, अभी कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे एक बड़ा बढ़िया एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसका हम जिक्र करना चाहेंगे कि एक गया लड़का दुकान पे सी खरीदने के लिए, बोल रहा है कि हमको एक ऐसा एसी दो जो कभी खराब ना हो। तो बोला कि मेरे पास ये एसी है, ये भी खराब हो जाएगा, ये एसी है, ये भी खराब हो जाएगा। तो बोला कि इतना पैसा हम लगा रहे हैं, हमको ऐसा एसी दो जो कभी खराब ही ना हो। तो उसने क्या किया कि एक पौधा निकाल के दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे जहाँ भी पेड़ पौधे हैं, अभी एक परसों की एक खबर मैंने देखी थी कि आगरा में एक मोहल्ला है, जो एक कॉलोनी है जहाँ की बहुत पॉश एरिया के लोग हैं, उस किसी घर में एसी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे उन लोगों ने इतने सारे पेड़ लगा दिए, ठीक है, कि वहां पे ऐसे ही शहर का जो टेम्परेचर रहता है वहां का टेम्परेचर 5 डिग्री कम रहता है, ठीक है। तो एक पेड़ जो होता है ना, वो पूरा का पूरा एसी तरह ठंडक देता है, उससे ज्यादा आपको ऑक्सीजन देता है, ठंडक देता है। तो पेड़ रोपण की जो परंपरा है ना, वो हालांकि एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आज के डेट में जो प्रदूषण की समस्या है, उसमें केवल पेड़ रोपने से काम नहीं चलने वाला है। अभी यह है कि जो कार्बन उत्सर्जन हमारा हो रहा है, जो वाहनों से हमारा जो निकल रहा है, हमको जो ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत है, जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, वो सब चीजों पे अपना आना पड़ेगा, ताकि ये जो जीवाश्म ईंधन जलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, उसमें कमी आए। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना जरूरी हो गया, लेकिन फिर भी पेड़ लगाना एक बहुत बड़ा सहारा होता है। इसलिए जहाँ भी हो, स्कूल में संभव हो, किसी सार्वजनिक स्थान पर संभव हो, घर में जो लोग हैं, जैसे इसका बहुत बढ़िया उदाहरण आपको देंगे कि अभी कुछ लोग मैं देख रहा हूँ सिवान में कई सारे लोग हैं जो कि एक नया वो शुरू किए होंगे कि किसी का बर्थडे है या किसी की शादी की सालगिरह है या कोई अच्छी उपलब्धि किसी ने हासिल की है, तो वहाँ जब वो कोई पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, जा रहे हैं तो पेड़ लेकर पहुंच जा रहे हैं गिफ्ट के रूप में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सब लोग प्रयास करें कि कम से कम पेड़ लेके जाएं उपहार के तौर पे। ये क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा यहाँ के पर्यावरण में। अच्छा, यहाँ दहा नदी है, अभी हम सुबह देखे थे, वहाँ दहा नदी किनारे पेड़ लग गया, बहुत उससे थी मिलेगा, जगह भी है, स्पेस। हाँ, तो पेड़ लगाना होगा। पेड़ लगाने के लिए एक अभियान चलाना होगा, सब लोगों को पेड़ लगाना होगा, सब लोग भागीदारी। पौधे में उपहार में पौधा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, कितना बढ़िया है। उपहार में आप कोई पैकेट देते हैं, वो तुरंत खत्म हो जाता है। पेड़ रहेगा तो आप देंगे तो क्या होगा कि उसके वो बड़ा होगा, उसके फल खाएंगे, जब फल कोई खाएगा तो आपको याद करेगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगा। सही, कई सारी चीजें, पेड़ बहुत फायदे होते हैं। जी। तो थे कि मतलब पेड़ लगाना कितना अनिवार्य है, और रेडियो श्रेणी की भी अपील करती है कि आप लोग अगर कहीं किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो गिफ्ट के रूप में पेड़ को दें, पेड़ दें, एक छोटा सा पौधा दें और वो अपने घर आंगन में लगाए उसको। इससे एक संदेश जाएगा समाज को। और हमारा जो, जैसे सर ने कहा कि जहाँ पे एसी नहीं लगा वहाँ पेड़ लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पेड़ का बहुत ही महत्व स्थान है। तो प्रदूषण को बनाने के लिए आम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? जैसे आप लोग तो खास लोग हैं जो कर लिए, लेकिन आप लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग किए इसलिए कि हम लोग का प्रयास ये था कि महत्व बताना है। जैसे अब आज ही की घटना, दहा नदी हमारे वहाँ साफ हो रहा था, तो लड़के वहाँ साफ कर रहे हैं और ऊपर से लोग कचरा फेंक रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जरूरत है जागरूकता की, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी सिंपल कुछ दिन पहले एक प्लास्टिक जो है, ये पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु है। ये सारे नदी नालियों को जाम कर देता है, पशु खाते हैं उनको, उसके बाद से वो कहीं जलता है तो उसके कारण हानिकारक गैस निकलती है जो कि बहुत नुकसान करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, प्लास्टिक का भी कुछ दिन पहले प्रशासन ने प्रतिबंध भी लगाया था, फिर देख रहे हैं ऐसे ही मिल रहा है बाजार में प्लास्टिक, ठीक है। ये प्लास्टिक बहुत खराब चीज है। तो इसके लिए भी क्या है कि इसमें भी लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए जाते हैं बाजार, एक साथ में झोला लेके जाए, आप झोला लेके जाए, सामान लेके आए, पॉलिथीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वस्तु न घर में आएगा ना वो बाहर फेंकाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे प्रयास जो है ना, वो पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आप पौधों में उपहार में पेड़ दीजिए, आप घर से झोला लेके जाइए, आप किसी को दे रहे तो बैग का झोला, उसको जूट का झोला कोई गिफ्ट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद से बच्चों से चर्चा कीजिए, सब लोग समझे कि कहीं पे अगर पॉलिथीन बिखा हुआ है तो उसको सही तरीके से उसका निपटारा हो जाए। नगर परिषद भी है, वो भी प्रयास करे कि जो कचरा उसका सही निस्तारण हो सके। तो देखिए, इसमें भूमिका सबकी है, इसमें भूमिका प्रशासन की भी है, इसमें भूमिका जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व उसकी भी है, इसमें भूमिका सामाजिक संगठनों की भी है, इसमें भूमिका धार्मिक संगठनों की भी है, इसमें शैक्षिक संस्थानों की भूमिका है। सब लोग मिलजुल के जब प्रयास करेंगे तब जाके हमारा पर्यावरण
संरक्षित होगा जी। और हमारा पर्यावरण बेहतर होगा। मतलब कंबाइन हाँ, प्रयास होना बिल्कुल, चाहिए, combine सबका प्रयास होना मिल के चाहिए। अगर करें हम लोग तो कर सकते हैं। तो अभी प्रशासनिक स्तर पे भी सर काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, और सरकार ने तो बैन ही कर दिया प्लास्टिक को, लेकिन फिर भी प्लास्टिक चल रहा है, तो हमको लगता है थोड़ा सख्ती बरतने की आवश्यकता है प्रशासन को। और कहा भी गया है कि 40 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक नहीं लें आप लोग, लेकिन यहाँ पे तो पतले पतले प्लास्टिक अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गणेश दत्त पाठक को, और जो कि एक शिक्षाविद हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक अलग ही पहचान है। तो आपने सर अच्छी जानकारियाँ दी हमारे रेडियो सुनने के माध्यम से, और अंत में हम चाहेंगे आप 2 शब्द बोलें कि मतलब लोगों को कुछ बस संदेश दें। संदेश यही है कि हर आदमी पर्यावरण के महत्व को समझे, जी। बाजार झोला लेके जाए, उपहार में पौधे दें। जी इससे बहुत बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।